दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की कमान जैसे ही रेखा गुप्ता के हाथों में आई है, अब इसके बाद रेखा गुप्ता के लिए ये चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी। रेखा गुप्ता के सामने यमुना की सफाई, सड़कों का निर्माण और रोजगार जैसी कई चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना की सफाई। यमुना के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा गया। खुद प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में यमुना का मुद्दा उठाया। बता दें कि एनजीटी ने यमुना नदी की सफाई के लिए 2023 में कमेटी बनाई थी। कमेटी का चेयरमैन LGV सक्सेना को बनाया गया था, लेकिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। तत्कालीन दिल्ली सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यमुना में प्रदूषण का मुद्दा गंभीर तो है, लेकिन इसके ऊपर दिल्ली का बजट खर्च होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 जुलाई 2023 को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें यमुना सफाई कमेटी का अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाया गया था। अब यमुना की सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार के कंधों पर है। यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है और अधिकारियों के मुताबिक 2027 तक इसकी सफाई का टारगेट रखा गया है। क्या वो यमुना नदी को साफ और स्वच्छ बना पाएंगे, ये तो समय बताएगा। केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लागू की थी, लेकिन तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की। उनका तर्क था, दिल्ली सरकार की हेल्थ योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से बेहतर है। सरकार बनने के साथ ही बीजेपी अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करेगी, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख का इलाज फ्री होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से भी 5 लाख का अतिरिक्त इलाज इस योजना के तहत दिल्ली वालों को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते वक्त दिल्ली की जनता से ये वादा भी किया था। अब उसे पूरा करना रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से आरोप लगा रही थी कि पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बसें नहीं खरीदी। हालांकि प्राइवेट क्लस्टर बसों को मंजूरी जरूर मिली। डीटीसी की इलेक्ट्रॉनिक बसें जो सड़कों पर दौड़ रही हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रदूषण कम करने के लिए और दिल्ली की जनता की समस्या सुलझाने के लिए दी गई हैं। इतना ही नहीं, पुरानी बसों का ब्रेकडाउन 30% तक बढ़ गया है, जो पहले 5% हुआ करता था। बीजेपी का आरोप है, खराब बसों को ठीक करने के नाम पर केजरीवाल ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया कि सरकार बनने के साथ ही दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर करने के लिए डीटीसी की बसों को खरीदा जाएगा। बीजेपी सरकार डीटीसी की लगभग 13,000 बसों को दिल्ली की सड़कों पर लाएगी। इसका जिम्मा रेखा गुप्ता पर होगा। बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी की 2013 में जब सरकार बनी, तब स्कूल में शिक्षकों की भर्ती हो या फिर बस मार्शल की भर्ती, इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। दावा किया वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन लंबे वक्त से न तो सरकारी स्कूलों में भर्तियां हुई और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बस मार्शल थे उनकी भी तैनाती न के बराबर हुई। यहां तक कि उन्हें निकाल भी दिया गया, जिन्होंने पिछली केजरीवाल सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। अब रेखा गुप्ता के सामने इस समस्या को हल करना भी चुनौती होगी। अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने के पीछे सबसे बड़ी वजह दिल्ली का डेवलपमेंट ना होना था, जिसमें जर्जर सड़कें सबसे बड़ा मुद्दा थी। दिल्ली की ज्यादातर सड़कें टूटी हैं। दिल्ली में लगने वाला ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या है, जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ता है। इस मुद्दे पर पिछली केजरीवाल सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। अब रेखा गुप्ता के आगे इस मुद्दे का समाधान करना चुनौती है। बीजेपी ने वादा किया था, सरकार बनते ही दिल्ली की टूटी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, ट्रैफिक जाम न लगे इसके लिए फ्लाईओवर का निर्माण होगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार यह आरोप लगाती रही है कि वो झुग्गी वालों से वोट तो लेती है, लेकिन उन्हें मकान नहीं देती। दिल्ली के नरेला में 50,000 मकान बनाकर तैयार थे। ये मकान तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार के दौरान बनकर तैयार हुए, लेकिन पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने ये मकान गरीबों को अलॉट नहीं किए। जब उनकी मरम्मत के लिए दिल्ली सरकार से 250 करोड़ का फंड मांगा गया, तब केजरीवाल सरकार ने 1 लाख रुपया मेंटेनेंस के लिए दिया। चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में जितने लोग झुग्गी में रहते हैं, उन्हें नरेला बवाना में जो फ्लैट बनाकर तैयार हैं, उनकी मरम्मत कर उनको नया मकान दिया जाएगा, जैसे कालकाजी में दिया गया। अब इस वादे को जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी भी रेखा गुप्ता पर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।